गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत विभिन्न सांख्यिकी प्रत्यय, उसकी प्रोसेस और उसका यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे। यानी हम जब कोई भी अनुसंधान करते हैं और उस अनुसंधान के अंतर्गत हम जब सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उन सूचनाओं को हम दत्त के नाम से जानते हैं और उन दत्तों के माध्यम से हम दत्तों को मीनिंगफुल बनाने के लिए कई प्रकार के उन मीनिंगफुल बना करके उसके आधार पर उसका विश्लेषण कर सके, निष्कर्ष निकाल सके। तो इसलिए कई प्रकार की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस सांख्यिकी विधियों के संदर्भ में कई प्रकार के सांख्यिकी प्रत्यय भी आते हैं। उन प्रत्ययों को जानना हमें आवश्यक है। अब इस वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में हम कई प्रकार के सांख्यिकी प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। अब इन सांख्यिकी प्रत्ययों के अंतर्गत हम अगर क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम ज्यादा सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करते, केवल औसत या मीन इन्हीं का ही हम प्रयोग करते हुए या फिर हम प्रतिशत का प्रयोग करते हुए हम अपनी इन जो सांख्यिकी विधियां हैं, प्रतिशत है और अपना औसत है, इन सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के आधार पर ही क्रियात्मक अनुसंधान में हम सांख्यिकी विश्लेषण करके और उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल रिसर्च होती है, उस रिसर्च के अंदर हम कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं जो सांख्यिकी से रिलेटेड होते हैं और इन प्रत्ययों के आधार पर ही हम एक सटीक जो प्रत्यय है उसको निकालने की, जो उसको फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है और उसका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी प्रत्ययों का जो प्रोसेस है और उसका जो यूज है हम उसकी स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला है दत्तों का सारणीयन। अब दत्तों का सारणीयन का तात्पर्य है कि जो भी हम फील्ड से डेटा एकत्रित करते हैं वो डेटा जो है उस डेटा के अंतर्गत हम दत्तों को एकत्रित करने के लिए एकत्र करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब दत्त हम एकत्रित करते हैं तो उसके लिए दत्तों को एकत्रित करने का सबसे अच्छा साधन है उसके उपकरण बना लेना। यानी उपकरण यानी उसके टूल्स, उसकी जैसे क्वेश्चनायर है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो टूल है, अब इस टूल के अंतर्गत प्रश्नावली हो सकती है, साक्षात्कार हम ले सकते हैं दत्तों को एकत्रित करने के लिए, रेटिंग स्केल हम ले सकते हैं यानी निर्धारण मापनी, अनुसूची हम ले सकते हैं, आदि कई प्रकार के उपकरणों के माध्यम से हम दत्तों को एकत्रित करते हैं। अब दत्तों के एकत्रित करने के पश्चात अब जब तक हम अब इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए बनाने हेतु दत्तों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है। तो जब तक हम हमारे दत्तों को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप नहीं प्रदान कर सकते, तब तक हम उन दत्तों को अर्थपूर्ण नहीं बना सकते। इस प्रकार दत्तों को पंक्तियों और स्तंभों में
व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण करना ही सारणीयन कहलाता है। यानी हम किसी भी डेटा को जब पंक्तियों यानी रोज और कॉलम्स के अंदर एक अरेंज करके हुए हम अपने डेटा को प्रस्तुत करते हैं, वही सारणीयन कहलाता है। और उसी के आधार पर हम हमारे तत्वों को अर्थपूर्ण बनाते हुए, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हुए सारणीयन के माध्यम से उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार तत्वों का सारणीयन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सांख्यिकी प्रत्यय है, जिसका यूज हम रिसर्च के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ ही सारणीयन जो है, सारणीयन किसी शोध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित रूप से संकलित करना है। क्योंकि जो हम टूल्स बनाते हैं, ये जो प्रश्नावली है या साक्षात्कार है, जो भी हम ये अनुसूची वगैरह है, ये जो बना करके हम हमारे रिसर्च से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाते हैं या कथन बनाते हैं, और ये कथनों का संकलित प्रपत्र ही एक तरह से प्रश्नावली है, या उसमें अनुसूची होती है, यानी पर्टिकुलर्स पे टिक करना होता है, चेकलिस्ट बनाई जाती है। साक्षात्कार में हम क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और उसी के माध्यम से इन उपकरणों का प्रयोग करते हुए हम महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और ये पूछे गए प्रश्न ही जब हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं विभिन्न पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, तो वही सारणीयन है। तो सारणीयन का रिसर्च के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और सारणी बना करके ही हम तत्वों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो भी हमने समस्या ली है, जिस समस्या के फाइंड आउट करने के लिए हमने तथ्य एकत्रित करे हैं, तो उससे संबंधित हम विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, और निष्कर्ष निकालने के लिए तत्वों का सारणीकरण किया जाना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यय हैं, उसमें तत्वों के सारणीकरण के बारे में स्टडी की। आज का जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट में भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के अनुसार तत्वों के सारणीकरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस वीडियो में बताए गए नॉलेज के आधार पर जो तत्वों का सारणीकरण है वो हमें क्या हेल्प करता है, तो उसके बारे में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए, अपने फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अपने हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार साबुन से धोते रहें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर आपके चाहे इंस्टाग्राम हो, हाइक हो,
व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इत्यादि जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है, इनके अंदर कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके या वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से आप अपने मैसेजेस सेंड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।